पहले पहले तक इसने हजारों लोगों को लखपति बना दिया है। अब सोचिए जब जवान हो गई तब अब क्या क्या होने वाला है। और आप लोग आईसी में आ चुके हो, 2007 से हुई। अब इस कंपनी की शुरुआत जिसने की थी, इसके जो संस्थापक है उसका नाम कोई जानता हो तो बताइए, जोर से बोले। अशोक भाटिया। सत्य सर। यस, डॉक्टर अशोक भाटिया सर जो है, क्या है स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएमसी की स्थापना की थी, ठीक है ना, और आईएमसी की शुरुआत की। शुरुआत कैसे की थी? सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे उस वक्त, 2 प्रोडक्ट थे सिर्फ, और एक ऑफिस था कहाँ? लुधियाना में। अभी भी हमारा कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? लुधियाना में। एक भी और चर्चा कर देता हूँ। इनके ही पुत्र हैं, उनका क्या नाम है? ये है अपने सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, सत्य। ये दोनों पिता पुत्र हैं, कोई पार्टनर नहीं है कि कल को अगर दोनों पार्टनर में लड़ाई हो गई, कंपनी बंद, कंपनी का बंटवारा, और बाकी जो 1.5 करोड़ जो लोग इसमें काम करने वाले वो कहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही घर की कंपनी है, एक ही मालिक है, ये दोनों पिता पुत्र। कहाँ से शुरुआत की थी? अपना हेड ऑफिस कहाँ है? लुधियाना। और लुधियाना कहाँ है? पंजाब। पंजाब कहाँ है? भारत में। भारत का इसी लुधियाना, ठीक है, हमारा हेड ऑफिस है लुधियाना, लुधियाना पंजाब, ठीक है। अब हमारे पास इस कंपनी में लगभग 300 प्लस प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? हेल्थ कैटेगरी के, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, ब्यूटी केयर से यानी जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट है वो है, फिर एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट हैं, वेटरनरी के भी प्रोडक्ट हैं, उसके बाद अपना जो होम केयर, डेली यूज, फूड केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यानी सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के जो हमारे प्रयोग के जो सारी वस्तुएं हैं, सभी प्रोडक्ट। अभी सब प्रोडक्ट बनता कहाँ है? कहाँ बनता है? जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कहाँ है वो? हरिद्वार में। कहाँ पे? सिद्धपुर हरिद्वार, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा बड़े 4.5 लाख स्क्वायर फीट में वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, खुद की पैकिंग है, खुद की प्रिंटिंग है, खुद की मार्केटिंग है, ठीक है। और जहाँ पे सब कुछ खुद का होता है ना, वहाँ पे क्वालिटी की गारंटी होती है। ये होता है ना कि हमने किसी से बनवाया, से बात कर, ये होता है कि हमने किसी से बनवाया, ठप्पा अपने नाम का लगाया और बेचा, है ना। अब अगले ने क्या बना के दिया हमें क्या पता, लेकिन हम खुद बनाते हैं, इसका मतलब क्वालिटी की गारंटी है। अच्छा, क्वालिटी की गारंटी है तो जब आदमी कोई भी सामान उठाता है तो क्या देखता है? पहले उसको ओजन पढ़ के देखता है एमआरपी, किस चीज से बना हुआ है और कौन कौन से संस्था से इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो जब हमारा कोई भी चीज आप उठाएंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे प्लस WHO से सर्टिफाइड। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम किस किसने सुना? वो हाथ खड़ा करिए। ये वो संगठन है जो पूरी दुनिया भर के स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की देखरेख करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। WHO सर्टिफाइड, इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। फिर भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट सर्टिफाइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। हर्बल आयुर्वेदिक प्लस एक और भी बड़ी चीज है, ये आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा, वो है ऑर्गेनिक, यानी हमारे सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक भी हैं। अब ऑर्गेनिक का मतलब कौन कौन जानता है? अच्छा बताइए क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं होती है, हाँ, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी यूज करेगा उसको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा।
केमिकली का मतलब ये होता है ना, जब किसान खेती करता है तो उसमें क्या डालता है, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, ये सब डालते हैं ना, हम भी डालते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता तो है कि हाँ ये सब जहर है, तो कीटनाशक पेस्टिसाइड जहर ही है, केमिकली है, मानते हैं बात को? मानते हैं। और जब उससे जब फसल उपजेगी तो कहीं ना कहीं हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, चाहे कोई भी खाता हो, कहीं ना कहीं वो सारा किसी माध्यम से हमारे शरीर में जाता ही है, मानते भी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो पड़ता नहीं खाएगा, ये भी बात है ना। तो देखिए हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, तो इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जो भी चीजों से बनता है, उसकी जो उपज होती है ना, उसमें यूरिया, डीपी, पेस्टिसाइड सब नहीं डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गोबर खाद, नहीं तो केचुआ खाद, और नहीं तो कंपोजिट खाद। इन्हीं नेचुरल खादों का प्रयोग किया जाता है। तो जो यूरिया, डीपी से जो उपज हुआ जड़ी बूटी, और जो नेचुरल से उपज हुआ, दोनों में अंतर है ना। इसके जितने भी उपज है, सब चीज में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड आपको सरकार से लिखा हुआ मिलेगा। सर्टिफिकेशन कब मिलता है? जब सरकार की संस्थाएं जाती है, चेक करती है, देखती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन मिलता है। और हर 2-3 महीने पे चेकिंग चलती है, ठीक है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी आपको कंपनी के बारे में। और कंपनी का पूरे भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे हमारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, ब्रांचेज, ऑफिस, टीडी आउटलेट ना हो, चारों जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद हमारी कंपनी का उसके बाद जो हमारे जो कंपनी में है, इसका प्रोडक्ट इंडिया का मलेशिया में भी जाता है। हमारा काम मलेशिया में भी चल रहा है, अभी नेपाल में भी चालू होने वाला है। और 17 अप्रैल से लगभग अभी तक 1.5 करोड़ लोग आईएमसी में जुड़ना फ्री है, ठीक है। अब जुड़ के क्या करते हैं? 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ लोग अच्छे खाली यूजर, जैसे मैंने आपको इसकी जानकारी दी, आपने एक बार यूज किया, आपको अच्छा लगा, आप यूज करें। इस प्रकार से 1 करोड़ लोग अच्छे यूजर हैं। और 1 करोड़ में से 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी इनकम भी कमाते हैं, ठीक है ना। वो इनकम 1000 से लेकर 25-30 लाख तक भी है, जिसका जैसा काम होता है उसको उस हिसाब से इनकम मिलती है। ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में। अब अपने एमसी के बारे में आप सबको ये बताया कि इतना फैक्ट्री, इतने जगह जगह ब्रांचे, इतने साल हो गए, इतने करोड़ लोग हैं, है ना, इतना टर्नओवर, ऐसा मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया। अब इसमें आपके लिए क्या है ना। अब मेन पॉइंट अब शुरू होगा कि अब इसमें आपके लिए क्या है। तो देखिए, इंसान को आजकल क्या चाहिए होता है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पैसा। पैसे से भी महत्वपूर्ण चीज होती है। हाँ, पैसा भी चाहिए तो चाहिए, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी आता है ना। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है और पैसा आपके पास बहुत है तो मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बात और है, आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो पैसा है तो अच्छे ना, है ना। लेकिन बहुत बार होता है कि पैसा होते हुए भी आदमी ठीक ही नहीं हो रहा होता है, पैसा लग रहा होता है, आदमी ठीक ही नहीं हो रहा होता है, और पैसा यही रह जाता है, आदमी ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए सबसे पहले दुनिया में इंसान को पहला सुख कहा भी गया था, सबसे पहला सुख स्वास्थ्य, है ना। सुंदर काया, स्वस्थ काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, ठीक है ना। तो पहला सुख स्वास्थ्य और दूसरा सुख पैसा, इसके बाद ही सारे सुख आते हैं। क्योंकि अब कोई कहेगा समझदार, सब कुछ पैसा थोड़ी ना होता है। अरे माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब कुछ नहीं है क्या? पैसे के लिए छोड़ दें सबको, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, और आपके पास पैसा नहीं है तो खाली उनसे प्रेम करोगे तो उससे पेट भर जाएगा? है भाई, अगर आप पत्नी से प्रेम करते हो तो और ज्यादा पैसा कमाना है, तभी तो उसकी जरूरतें पूरी करोगे, है ना। माँ बाप से अगर हम प्रेम करते हैं तब तो
और पैसा चाहिए, कोई उनको तीर्थ यात्रा करानी है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि खाली बैठ के प्रेम करेंगे तो उससे उनका पेट भरेगा। इसका मतलब सारे रिश्ते नाते स्वास्थ्य सारा संबंध कहीं ना कहीं पैसों पे आके टिकता है। और आजकल तो माहौल ही वैसा हो गया है, पैसा है तो लोग आपसे बात करेंगे, पैसा नहीं है तो भागेंगे कहीं, ये मेरे से पैसा ना मांगे, कोई भी नहीं उठाता है ना। तो पैसा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ही नहीं, आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और पैसे के लिए आजकल सब कुछ हो रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है बात करने का, भागा दौड़ी चल रही है, क्यों? पैसे के लिए। दिहाड़ी टूट जाएगी, किसी को अच्छी बात समझाने को तो टाइम ही नहीं है, कोई पंजाब भाग रहा है, कोई कर्नाटक भाग रहा है, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, तो जाइए ना ट्रेन भर भर के, किस लिए? पैसों के लिए, है ना। तो पहला सुख स्वास्थ्य की बातों में करूंगा ही, दूसरा सुख पैसा, है ना। और जहाँ पैसा आने की बात होती है ना, इंसान का मन वही लगता है। स्वास्थ्य की बात तो हल्की बात हो गई है, हाँ, पैसे का भी स्वास्थ्य ही मेन है। जैसे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिखा होता है ना, तो कहीं ना भी हानिकारक है। सिगरेट पीने से भी कैंसर होता है। अच्छा, ये फास्ट फूड आजकल चलने लगा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, और पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ, है ना। ये सब कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हमें पता है दुकानदार बनाता है एक ही तेल में 10 बार तलता है, तो तेल तलते तलते जहर बन जाता है। फिर भी इन सब की दुकानों पे आपने देखा होगा लाइन लगा के खरीदारी होती है। खाए ना चाउमीन, खाए कभी? खाए, मैं भी खा लेता हूँ कभी कभार। क्या करें भाई, माहौल में रहना तो खा लेना पड़ता है, लेकिन पता तो है हमें कि नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन अब तंबाकू है, अभी हो सकता है आप लोगों की जेब में भी होगा, सिगरेट पीने वाले की जेब में सिगरेट होता है ना। अच्छा, पता तो है कि ये भी नुकसानदायक है ना, लिखा होता है ना बड़ा बड़ा अक्षर, है ना, फिर भी लोग पीता है। अब मैं आपको ये बात समझाऊं कि भाई स्वास्थ्य खराब होगा, मत पियो, पैसा भी खर्चा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, और उसी पुड़िया पे लिखा भी है, फिर भी आप लोग मेरी बात मानोगे या कोई मानता है क्या? लेकिन अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई देखो तंबाकू मत खाओ, इसके बदले में आपको महीने में 30,000 रुपये दूंगा। तंबाकू खाना मत खाओ, मैं आपको हर महीना 30,000 रुपये दूंगा, तंबाकू खाना छोड़ दो। अब आप जी जान लगा देंगे तंबाकू छोड़ने के लिए, सही बोल रहा हूं ना? आप लोग ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं सच में बोल दूंगा अभी, अगर मैं साइन करके दे रहा हूँ 30,000 का महीना दूंगा, तो कितना भी बड़ा पियक्कड़ होगा, कितना भी बड़ा नशेड़ी होगा ना, छोड़ने का प्रयास करेगा और छोड़ देगा, है ना। क्यों? सबसे बड़ा क्या हो गया, स्वास्थ्य की बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जहाँ पैसा दिया, हाँ, तो उसने क्यों छोड़ा? स्वास्थ्य के लिए नहीं छोड़ा, पैसे के लिए छोड़ा। तो सबसे बड़ा पैसा, तो पैसे की बात करने वाला हूँ। और उसी, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए हम क्या करते हैं? आम लोग 90% की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ लोग अच्छी जगह पे अच्छी बात है, लेकिन 90% तो ये करते हैं ना, फैक्ट्री में, नौकरी में, खेती बाड़ी, ये वो ताम झाम, पैसा कमाने के लिए सब करते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ इन सब जगहों पे, फैक्ट्री में, कारखाना में काम करके कितना कोई कमा सकता है? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हाँ मैनेजर है तो चलो 50, यही ना। तो इस सब से क्या होने वाला है? हाँ, इस सब से ये होगा, आप कभी भूखे नहीं मरोगे, इसकी गारंटी है, कभी भी भूखे नहीं मरोगे, लेकिन कभी जीवन में आगे भी नहीं बढ़ोगे, इसकी भी गारंटी है। मेरी बात मान रहे हो आप लोग, है ना। गुजारा तो चल जाता है, पेट बढ़ जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत झुकी है तो 2-4 दिन छठों ढला जाएगा, 20-30 हजार, लेकिन और जीवन में इससे ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, सही बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे मन में चल रहा होता है अलाउड पैसे कमाने के लिए, क्या करूं, चलता है ना, आप लोगों के मन में चलता है ना कि क्या करूं, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से बोलते हैं, व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, व्रत भी भूखते हैं, तो भगवान कुछ करो कुछ करो कुछ करो, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, क्या करते हैं हम लोग? करना भी चाहिए, तो भगवान खुश हो जाता है। तो भगवान खुश हो जाता है जिसके ऊपर, तो क्या होता है? भगवान खुश आता है कभी? तो क्या करता है? अगर पहली बात तो भगवान सबसे जल्दी खुश होता नहीं है ना लेकिन खुश भी हो जाते हैं, भगवान हम सबके हैं,
तो भगवान खुश होकर क्या करते हैं, वो आपको किसी सही राह पे पहुंचा देंगे, उधर कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको सही राह पे पहुंचा देंगे, किसी उस व्यक्ति से मिलवा देंगे या किसी ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जहां से आप तरक्की की राह पर बढ़ सकते हो। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, भगवान कभी भी आगे मेहनत नहीं करता है ना। तो देखो आप लोग अगर यहाँ बैठे हो ना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, पुराने भी हो नए भी हो, है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान हमसे खुश है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हो और आपकी IMC में ID लगेगी या लग चुकी है ना, और IMC की मीटिंग में, क्योंकि भगवान आप लोगों के लिए कुछ सोचा है, चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ो, लेकिन मेहनत वो नहीं करने वाला है, मेहनत कौन करेगा, हम। अच्छा, अब आप IMC में आए हो और इस अच्छी राह पे हो, सही राह पे हो, जहां से जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात मैं कोई पहली बार बोल रहा हूँ, कोई जादू है या कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये चीज हो चुका है हजारों लोगों के जीवन में, है ना। इसी IMC से, इसी राह पर चलते हुए ऐसे ही ID उन सब की भी पहली बार लगी थी जैसे आप लोगों की लगी हुई है ना। और इसी राह पे चलते हुए हजारों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव करते हुए अभी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। यानी ये चीजें हो चुकी है, हो रही है, और उसी राह पे आप भी हो, मैं भी हूं। तो जब इतना हजारों लोगों के साथ हो गया तो क्या हमारे साथ नहीं होगा, है? और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं आप लोग, तो क्या सबूत देने की जरूरत नहीं है ना किसी को। कुटिया से है, अपना घर किधर हुआ, सराय रंजन, सराय रंजन सब उधर ही के। तो अभी भारत में जैसे मैंने बताया 10 लाख से ज्यादा लोग एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, ठीक है। और यही कुटिया में मैं बोलूंगा तो जहाँ लोग शायद विश्वास भी न करें, बाकी लोग तो जानते ही हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जो मुझे इस IMC बिजनेस में लेकर आए, है ना, और जो मुझे बिजनेस करना सिखाया, खड़े रहना सिखाया, जिनकी वजह से मैं आ रहा हूँ और एक अच्छी इनकम भी ले रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा जब मैं उनका नाम लूँ तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वो है हमारे सीनियर डॉक्टर प्रेम कुमार सर। अब वो डॉक्टर प्रेम कुमार सर, है ना, उनकी इनकम IMC से मैं हर जगह नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो कुटिया से ही है, वो खुद कुटिया से है, इसीलिए बता रहा हूँ। अभी भी मंथली करंट में 25 लाख रुपए से ऊपर है, और कुटिया में घर है उनका, है ना। दूर वालों को बताता हूँ तो शायद आएंगे, देखेंगे, विश्वास करते हैं, कर भी लेते, जानते ही है। लेकिन आप लोग तो बगल में 2 कदम जाओ तो देख लो, है ना, बगल में घर है उनका। और दिल्ली में थोड़ा सा मैं स्टोरी बता ही देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। जब प्रेम सर ने शुरुआत की 2012 से, कब से, तो जब आदमी शुरुआत करता है तो कहाँ जाता है, पहले अपने लोग के पास जाता है। वो भी मेरे पास आए, मेरे रिलेटिव में ही है, तो मुझे IMC के बारे में बताए। लेकिन उस वक्त मेरा माइंड सेट क्या था कि अरे ये बेकार काम है, दूसरों के पीछे पड़ने का काम है, दूसरों पर तेल लगाने वाला काम है, बेकार काम है। मैं इसको वैल्यू नहीं दिया, लेकिन वो करते रहे। और मैं सिलाई का काम करता था दिल्ली में, फैक्ट्री में सिलाई करता रहा, सिलाई के मशीन में बैठा रहा। 15 साल में सिलाई किया हूँ पढ़ाई छोड़ने के बाद, और मैं जीवन में सिलाई के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद IMC करता हूँ। तो प्रेम जी आए मेरे पास, मैंने कहा, मैंने तो रिलेटिव में थे, लिहाज करके क्या करता है, चलो ले लेते हैं कुछ प्रोडक्ट, फ्री का ज्वाइनिंग है, लग गए, 2-4 प्रोडक्ट सामान ले लिया घर में यूज करने का, लेकिन मैंने काम नहीं किया। अब वो करते रहे, अचानक मैंने देखा कि 1 साल के बाद जो किराए पे रहते थे दिल्ली में, किराए पर, भाड़ा पे, अचानक मैंने देखा कि एक गाड़ी उन्होंने खरीदी है, 15 लाख का गाड़ी। तो मेरे को हुआ, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं आदमी लपड़ झपड़ करके हाथ मार लेता है, हो सकता है कि नजर पे हाथ मार लिए होंगे, कितना दिन टिकता है ऐसा चीज। मैं अपना काम में लगा रहा, फिर मैं देखा कि अचानक उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया। कितने का? अच्छा, एक आदमी घर खोजता है, कितने खोजता है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इससे ज्यादा सोच आता है। और उन्होंने जो घर खरीदा उसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख। मैं कहा ये कैसे हो रहा है? तो मुझे लगता है कि बड़ा हाथ मारा होगा, कितना दिन चलेगा। तो मैं सोच ही रहा था, तो जब तक मैं देख ही रहा था, समझ ही रहा था इसको, तब तक उन्होंने एक गाड़ी और खरीद ली। अब पहली गाड़ी 15 लाख की, दूसरी गाड़ी
एक आदमी गाड़ी खरीदता है तो कितना जाता है, 10, 15, 20 लाख। और उन्होंने दूसरी गाड़ी खरीदी 65 लाख की, ऑडी Q5। आप लोग तो जानते ही हो, गाड़ियां हैं सब अभी भी है। तो मैंने कहा यार अब लग रहा है जरूर कोई बात है, एक होता है आदमी पैसा कमाता है या पैसा बरस रहा है क्या। तब मैंने इसको समझने का प्रयास किया और थोड़ा बहुत आईडी तो मेरी थी, थोड़ा बहुत करना चालू किया। और जब तक मैं अभी सीख ही समझ रहा था, जैसे आप लोग अब समझना स्टार्ट कर रहे हो ना, आप लोग सीख ही रहा था, मतलब उन्होंने एक फ्लैट और ले लिया ऊपर वाला, वो भी 1.5 करोड़ का। मैंने कहा नहीं अब तो मुझे IC करना है, और मैंने भी करना शुरू कर दिया। और जब मैंने करना शुरू किया उन्होंने एक गाड़ी और ले ली, उसकी कीमत 1,10,00,000। वो चारों गाड़ी अभी भी है और कुटिया में भी आती है, आप सब तो जानते ही हो, और दिल्ली में भी आती है। और ये ऑफिस भी उन्हीं का है, ठीक है ना, और दिल्ली में भी बहुत ही बेहतरीन ऑफिस है। तो मैंने देखा समझा, क्योंकि रिलेशन घर का, विश्वास किया, सर्च किया, तो मैंने शुरू किया। और मैंने 5 साल बाद शुरू किया। मैंने खाली समझने में कितना बर्बाद किया, 5 साल। तब शुरू किया मैंने। जब शुरू किया तो सर का मुझे सपोर्ट मिला। और जहां मैं सिलाई की मशीन में बैठे कितना कमाता था, 15,000, 16,000, 17, नाइट लगाता था ओवर टाइम करके 18,000 उन्नीस हजार। और अभी मेरे को करते हुए 5 साल हो गए हैं, और अब मेरे को कितनी कमाती है उसके 5 गुना। मतलब मेरे को अभी लास्ट महीने की इनकम मेरी 82,897 रुपए थी। अगर मैं वही मशीन ही पे बैठा रहता 5 साल और, तो कितना चला जाता, 18,000 से कितना बढ़ जाता बताइए। 30-35 नहीं होता, 20-25 मुश्किल से 35 नहीं होता, क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन है ना। आप बोलोगे तनख्वाह बढ़ाने को, आपको हटा के आपसे कम में दूसरे को रख देगा, 2 महीने में सिखा देगा, है ना। आजकल का माहौल इतना खराब है। तो मैंने पहले देखा, समझा, सर्च किया, फिर स्टार्ट किया। तो मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि अगर मैंने 5 साल बर्बाद किया, तो कभी कभी होता है ना, खुद गलतियों से आदमी सीखता है, ये तो है ही है, लेकिन कभी कभी दूसरे की गलती से भी सीख लेना चाहिए, उससे आपका समय बचता है। तो मेरी गलती से आप लोगों को सीखना है और काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब काम क्या है, काम 2 ही चीजें इसमें। पहला, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, ठीक है। अपने अच्छा, बीमार होकर पैसा खर्च करना अच्छा है या बीमार ना हो इसके लिए पैसा खर्च कर देना अच्छा है? बीमार ना हो इसके लिए पैसा खर्च करोगे तो खर्चा कम होगा। देखो खर्चा तो कहीं होना है ना। कलयुग में श्राप मिला है लोगों को, बीमारी पे आप खर्चा करोगे ही करोगे, चाहे कोई भी आदमी, आज करो, कल करो, अगले साल करो, 5 साल बाद करो, बिना बीमारी का तो कोई मरता ही नहीं, है ना। खर्चा तो होना है, तो या तो वैसे कर लो, या बीमार ना हो उसके लिए खर्चा करो। बीमार ना हो उसके लिए खर्चा करेंगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, समय बचेगा। क्योंकि आदमी जब घर में कोई एक बीमार होता है ना, समझो सारा घर बीमार है, अब उसको ठीक करने के लिए सारा घर उसके पीछे लगा रहता है ना, सारा काम करना चाहते। तो पहला काम क्या करना है इधर, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए क्या करना है, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना है। और करना इसलिए नहीं है कि आप IMC में हो, करना इसलिए है क्योंकि करना तो है ही, बीमार होकर करो या पहले करो, पहले करना अच्छा है तो क्यों ना पहले करें। और पहले करने से ये फायदा भी होगा कि साथ ही साथ पैसा भी बनेगा। अब ये सब कैसे होगा, ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिना इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, IMC में आपको ज्वाइन होने के लिए, अच्छा ज्वाइन भी नहीं होना है, एक होता है कि आप किसी को बोलोगे IMC में जुड़ जाओ, ID बना लो, भैया जोड़ने वाला काम तो बहुत हो गया, मुझे नहीं जोड़ना, अब मुझे कोई ID वाली नहीं बनाना। तो हमने किसी को ये तो बोलना ही नहीं है कि जुड़ जाओ, ID बना लो, ऐसा नहीं बोलना। हमने क्या बोलना है, IMC में आपका एक डिस्काउंट कार्ड बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। IMC क्या समझ में आ रहा है, जैसे बहुत सारा मॉल दुकान में आप देखते हो डिस्काउंट कार्ड बनता है, क्यों बनता है, इससे क्या समझ में आता है कि आपको सामान डिस्काउंट पे मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। फ्री में डिस्काउंट कार्ड बनेगा, उससे सामान आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, प्लस कैशबैक भी आएगा। अच्छा डिस्काउंट कार्ड बनने का क्या चार्ज है, कुछ नहीं, बस आपको एक पैन नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, बन गया डिस्काउंट कार्ड। इतना किसी को बोलेंगे तो सामने वाला क्या भागेगा, वैसे भड़केगा,
या वो कहेगा नहीं 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 ये तो बेकार काम है, काम तो हमने उसको बोला ही नहीं। अच्छा, डिस्काउंट कार्ड क्यों बनाना है ना? ताकि आपको आईएमसी के जो हमारे 250 प्लस प्रोडक्ट हैं आपको 10 से 30% कम रेट में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कम रेट में तो मिलेगा, लेकिन आईएमसी का ही क्यों लेना? आईएमसी का इसलिए लेगा क्योंकि ये जो चाय पत्ती है अभी भी आप बाहर से लेते हो, ऐसा तो है नहीं कोई चाय पत्ती नहीं यूज करता है, करते ही हो। लेकिन आईएमसी का क्यों लेगा? क्योंकि देखो ये एंटीऑक्सीडेंट है, कोई चाय पत्ती आपको ऐसे लिख के नहीं देगा कि अल्सर, शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक इन सब को ठीक करने में सहायक है। कहाँ बाहर वाले नुकसान करती है, ये उसको ठीक करने में सहायक है, इसका विस्तार में लिखा है, ठीक। अच्छा, अब क्वालिटी तो बाकी बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि इतना ना महंगा हो कि हमारे पहुंच से बाहर हो, ये भी तो मन में आ जाता है ना बात, महंगा तो नहीं है, ठीक है। इसका एमआरपी है 145 रुपये, 250 ग्राम का, ठीक है ना। तो इसका 45 रुपये का है, तो आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब उस कार्ड से क्या होगा, आपको ये कितने का मिलेगा? 110, सस्ता हो गया, ठीक। 250 ग्राम में 110 का। मार्केट में भी जाओगे ना, घटिया चाय पत्ती भी लेते हो तो भी 80-90 का मिलता ही मिलता है। अग्नि बागमती, निधि तो महंगा है, निधि कितने का है? तब वो तो इससे महंगा हो गया है ना, और निधि से बेस्ट क्वालिटी, तो कुछ फर्क पड़ा बाहर से पैसा में, पैसा उधर भी दे रहे थे, बिजनेस उधर भी था, लेकिन वो बिजनेस आपका नहीं था, तो किसका था? दुकान वाले, होलसेलर का, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर का और कंपनी का, और वो भी कौन सी कंपनी? विदेशी कंपनी। लाइबेलेक्स क्या है? विदेशी कंपनी है। जैसे ही मैंने लाइबेल खरीदा सबको पेमेंट पहुंचा, ऐसे ना होता है। जैसे ही मैंने साबुन खरीदा सबको फायदा पहुंचा। आपको क्या मिला? केमिकल वाला साबुन, टॉयलेट सोप साबुन, लाइबेल टॉयलेट सोप है, ना टॉयलेट सोप है। लेकिन इधर क्या करना है, साबुन ही निकाला मैंने, हमारे पास स्किन केयर साबुन है, उठा लेना, स्किन केयर साबुन उठा लेना। चाय पत्ती का समझिए क्यों यूज करना है हमें? बेहतर क्वालिटी, रेट भी बराबर, और साथ में आपका बिजनेस भी होगा। अब देख लो कितने सारे फायदे हैं। सब कुछ इसी दुनिया में है, करोड़पति बनना, लखपति बनना, गरीब रहना, जो भी कुछ है सब इसी दुनिया में होता है। और जो कर रहा है उसके पास भी दो ही आंखें हैं, दो ही कान है, दो ही हाथ है, दो ही पैर है। दिमाग हमसे कभी होता है, लेकिन उतने ही दिमाग को सही जगह पे यूज करते हैं। ज्यादा दिमाग होना बड़ी बात नहीं है, कम दिमाग है, कम पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिमाग को कहाँ उपयोग कर रहे हो, है ना। अब पत्थर पे आप कुल्हाड़ी मारते रहोगे, पानी निकलेगा? पानी निकलने के लिए आपको जगह देख के गड्ढा खोदते रहना पड़ेगा, खोदते रहना पड़ेगा, खोदते रहना पड़ेगा, है ना। वही दीवार में मारोगे तो वहां से तो पानी निकलेगा नहीं, तो कहाँ पे गड्ढा खोदना है कि पानी निकलेगा? मेहनत दोनों जगह बराबर है। अब देखो, साबुन घर में यूज होता ही होता है, आप उसको बोल देना साबुन यूज होता ही होता है। अब बाहर से ज्यादातर क्या आप यूज करते हैं? लाइफबॉय, लक्स, गोदरेज नंबर 1, ये सब 100 ग्राम कितने का आता है? 30-35 रुपए का, ठीक है ना। तो पहले क्वालिटी की बात करूं, आप उस साबुन के रैपर पे लिखा हुआ देखना, लिखा होता है टॉयलेट सोप। किस किस ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा? जाके आज देखना। अच्छा, टॉयलेट सोप का मतलब क्या होता है? शौचालय से आकर हाथ धोने का साबुन। ये कौन कह रहा है? कंपनी कह रही है। अच्छा, लिखना क्यों मजबूरी है कंपनी की? सरकार की गाइडलाइंस है। जैसे कैंसर होता है, गुटखे पे लिखना क्यों मजबूरी है? सरकार की गाइडलाइंस है ना। सिगरेट में पीने से कैंसर हो जाएगा, सड़ा हुआ फोटो छपा हुआ होता है ना, क्यों मजबूरी है कंपनी की उस पर डालना? सरकार की गाइडलाइंस है। साबुन पर टॉयलेट सोप लिखना क्यों मजबूरी है? सरकार की गाइडलाइंस। सरकार कहता है कि आपके प्रोडक्ट में जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो यूज करें उसकी मर्जी। दारू पे लिखा हुआ कैंसर होता है, क्यों मजबूरी है लिखना? कंपनी तो ना लिखे, मजबूरी कंपनी का क्यों है? सरकार की गाइडलाइंस है। फिर भी अगर वो दारू में पीऊंगा, खैनी में खाऊंगा, तो गलती किसका? मेरा। सरकार ने टैक्स कमा लिया, कंपनी ने पैसा कमा लिया, स्वास्थ्य किसका बिगड़ा? जिसने पैसा खर्चा, है ना।
तो साबुन पे टॉयलेट सोप लिखा हुआ है, सब काम हो गया, फिर भी मैं उससे नहाऊंगा तो गलती किसका? टॉयलेट सोप केमिकल बेस्ड साबुन होता है, ये एक स्लो पॉइजन होता है। जो हमारे शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके जरिए केमिकल जाता है शरीर में। हमें लगता है ना यार पथरी, मैं तो ऐसा कुछ खाया नहीं, मीट मछली में खाता नहीं हूँ, खैनी में खाता नहीं हूँ, मतलब पथरी हुआ कैसे? बाहर का खाना में खाता नहीं, पथरी हुआ कैसे? है ना? चाहे कैंसर हुआ कैसे? मेरा लीवर खराब कैसे हो गया? है ना? मेरे को सफेद दाग कैसे हो गया? कुछ ना कुछ बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सब कुछ नहीं कर रहा है फिर भी कैसे हो गया? वो सब इसी वजह से होता है कि हम जो शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर मुंह धोने का पेस्ट है। अच्छा कीमत की बात करो कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये। लेकिन आपका डिस्काउंट गाड़ी फ्री में बन गया है, तो आपको कितने का मिलेगा? 52 रुपये का 100 ग्राम। तो क्या महंगा हो गया? क्वालिटी ये आयुर्वेदिक है, ये टॉयलेट सोप नहीं है, ये हर चीज से सर्टिफाइड है और सिर्फ 52 रुपये का। डब भी लेने जाओगे ना, डब 100 ग्राम, तो वो कितने का आता है? 55-60 का है ना? है कि नहीं? ये भी 100 ग्राम में कितने का है? 52 रुपये। लगभग मार्केट रेट है ना, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी और साथ में आपका बिजनेस। इससे अभी कैशबैक आएगा वो अलग आएगा, अभी मैं उसमें चर्चा ही नहीं करता, समझे? अब ये जो डेंटल है, मुंह धोने का पेस्ट है, उससे भी तो केमिकल अंदर जाता है। पेप्सोडेंट, क्लोजअप और भी बहुत सारा है मार्केट में, उसके रेफर के जाके देखना लिखा होता है 6 साल से छोटे बच्चों को कम मात्रा में यूज कराए ना तो ना। ये बात किस से पढ़ी है? पढ़ा था आप लोगों ने? अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके देखना है, घर पे अगर है छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 6 साल से छोटे बच्चों को कम मात्रा में यूज कराए नहीं तो ना। अच्छा बच्चों को क्यों बताएंगे? हाँ मस्कुल खराब होगा और आगे मैं बता रहा हूँ क्या होगा। उसके आगे ये भी लिखा रहता है कि इसमें फ्लोराइड है, 924 ppm 1000 ppm फ्लोराइड है। ये लिखा लिखे बात बता रहा हूँ मैं, सरकार ने कह दिया, उसने लिख दिया, कौन पढ़ता है? अच्छा बच्चों को क्यों मना किया? क्योंकि बच्चे मुंह धोते हैं तो मीठा होता है, बच्चे निकल जाते हैं, बड़े तो थूक देते हैं, बच्चे निकल जाते हैं। अब अगर वो बच्चे निकल जाते हैं ना तो फ्लोराइड बच्चों के लीवर को बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा बीमार हुआ कैसे, क्या खा लिया, क्या पी लिया, ऐसा ऐसा हम उसी में लगे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्लो पॉइजन था जो रोज बच्चा पेश करता था, बीमार उससे होता है। समझ रहे? ये बहुत गहरी बात है और ये सब बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखी हुई बात बोल रहा हूँ और रिसर्च का आधारित बात है, वही बात कह रहा हूँ। तो हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं जो जिसका उपयोग हम रोज करते हैं। फास्ट फूड तो चलो सप्ताह में महीना में खाते होंगे ना, लेकिन पेस्ट हम रोज करते हैं, साबुन रोज लगाते हैं, केमिकल वाला चाय पत्ती आजकल हर चीज में केमिकल रोज यूज करते हैं, बीमार हम इन सब चीजों से होते हैं। तो ध्यान हमें डेली यूज प्रोडक्ट करना चाहिए, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, प्योर आयुर्वेदिक है। और प्लस इसमें जो चीजें डाली गई हैं, जो जड़ी बूटियां जो डाली गई है, सब लिखा है इसकी उपज भी ऑर्गेनिक तरीके से होती है, यानी केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया नहीं डाला जाता। अब इतनी गुणवत्ता के साथ ये पेस्ट तो है कितने का? अब इतना गुण है तो 400 रुपये तो होना चाहिए था इसको। 130 इतनी गुणवत्ता है, उसके बाद भी इसकी कीमत है सिर्फ 130 रुपये। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट गाड़ी बनवा लिया जो कि फ्री मिलता है तो कितने का मिलेगा? फिर और सस्ता हो गया। 95 के बाद इसमें पॉइंट भी होता है, हर प्रोडक्ट में पॉइंट्स होता है, उसका कैशबैक आएगा अलग। समझ रहे? तो मेरी बातें समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट को क्यों यूज करना है? ठीक है ना? तो ये तो कुछ प्रोडक्ट है, मैं एक एक के बारे में बताऊंगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मैं मोटा मोटा बताने जा रहा हूँ। ये तुलसी है, जैसे मैंने कहा ना बीमार होने से अच्छा है बीमार ना हो, उसके लिए इस तुलसी को यूज करना। ठीक है? इसकी एमआरपी है 210 रुपये, मिलता है आपको सिर्फ 150 रुपये। कैसे यूज करना है पुराने लोग जानते हैं। एमो का है अपने पास कुछ नहीं है ना? विटामिन है नहीं होगा ना? इसके अंदर पर्ची भी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया पैकिंग में है। इसका सील खोलिए, एक गिलास पानी लीजिए, कोई नहीं। विटामिन तो नहीं है ना अपने पास?
कहीं है? जाओ जाओ। खुली तुलसी कोई रखा क्या? हाँ, इसके बारे में बता देता हूँ। हाँ, ऐसे खुली तुलसी भी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तुलसी में 5 प्रकार की, पहली बात तो उपज भी ऑर्गेनिक तरीके से, और 5 प्रजातियों की तुलसी है। अब कोई कहता है मेरा तो घर में अंदर में तुलसी लगा है ना, तो पहली बात तो ये है कि लगा है ना, लेकिन वो खाता नहीं होगा, जानता है खाना चाहिए, खाने में आलस होता है, ठीक है। और मान लिया खाओगे भी तो एक ही प्रजाति का ना होगा, इसमें 5 प्रजाति का है। कौन कौन सा है? इसमें श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, देवगुण तुलसी और वन तुलसी। वन तुलसी वो तुलसी है जो आपको पहाड़ों में पाया जाता है। पांचों तुलसी को मिलाकर, अच्छा तुलसी का बनाने का भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे पानी में उबाल दीजिए, 1 किलो तुलसी को 1 कुंटल पानी में उबाल दीजिए। अब 1 कुंटल क्या बन गया? तुलसी का अर्क। एक तो ये तरीका है। उसके बाद एक तरीका है कि 1 किलो तुलसी को वाष्पित करके, जैसे किसी से तेल निकाला जाता है उस प्रकार से इसके पत्तों से तेल की तरह निकाला जाता है। हमारा तुलसी ऑयल फॉर्म में, तो दोनों में अंतर है ना, यानी ऑयल फॉर्म में है 1 किलो से निकला 50 ग्राम, अब कहा 1 कुंटल बन गया था 1 किलो से, अंतर है ना। हाँ, ये है एक्सट्रैक्ट है ऑयल फॉर्म में। सुबह सुबह उठे 1 गिलास पानी लिए और सुबह गुनगुना पानी लिए तो बहुत अच्छा, नॉर्मल भी चलेगा, गुनगुना लेना चाहिए, 2 बूंद उसमें डाले और आपने पी लिया। और दिन भर में जब भी मौका मिले 3 से 4 बार 1 गिलास पानी में जब भी पीते हैं 2-2 बूंद डाल के पीना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? मेन होता है हमारा जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, यानी लोगों से लड़ने की क्षमता। इसका नाम कोरोना में आपने बहुत सुना, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। कोरोना किसको पकड़ा? जिसका इम्यूनिटी कमजोर है। बुखार भी किसको पकड़ता है? जिसका इम्यूनिटी गिर जाता है। और जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसको बुखार नहीं पकड़ता है। जैसे बारिश में 4 लोग भीजे, 4 में से को बुखार पकड़ लिया, ये भीगे तो चारों थे, एक को क्यों पकड़ा? क्योंकि उसका इम्यूनिटी कमजोर था। तो इसका काम है आपके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाएगा, प्लस पेट के टॉक्सिन को भी धीरे धीरे बाहर निकालेगा। तो ये काम कैसे करता है, इसका एक डेमो हो जाए, है ना? करेंगे आप डेमो? चलिए मैं करूँ। देखिए ये पानी है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहता है अंदर बाहर से। खैर आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चा भी बीमार पैदा होता है। चलिए थोड़ा पानी कम करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा जो बच्चे की उम्र बढ़ती है, वातावरण दूषित है, खाना पीना दूषित है, और ऊपर से आजकल इनको जो ये बच्चा बढ़ता जाता है, और हम बच्चे की तो बात कर ही रहे हैं, साथ हम अपनी भी बात कर रहे हैं। जो हम रोज दूषित वातावरण प्लस खैनी, तंबाकू और सब्जी भी खा रहे हैं, हरा सब्जी, तो आप सब्जी तो खा ही रहे हो, पेस्टिसाइड खा रहे हो, यूरिया आप खेत में नहीं छिड़कते, हमारे मुंह में छिड़कते हैं। ये मान के चलो यानी कि हमारे मुंह में जा रहा है, तो वो सब्जी को जगह यूरिया, पेस्टिसाइड, पिज्जा, बर्गर, मटन, चिकन, ये सब कहाँ जा रहा है? एक ही पेट में। और अच्छा ये क्या है, मैं बता दूं पहले, तो कुछ लोग सोचेंगे ये क्या है। ये है बीटाडीन। इसका उपयोग डॉक्टर करता है। कब करता है? जब आपका घाव हो जाता है, जल जाता है, कट जाता है, तो घाव की सफाई करने में देखे होंगे, इसका उपयोग डॉक्टर करता है, सब जानते हो। इसका उपयोग मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल होता है और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बनता है, दोनों का मॉलिक्यूल समान होता है, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग मैं डेमो के रूप में कर रहा हूँ। अब मैं ये हमारे पेट में पिज्जा, बर्गर, टॉक्सिन, मोमोज, टमाटो, खैनी, बीड़ी सब जा रहा है, और जाके क्या हो जाता है? सारा टार जाके हमारे कभी फेफड़े में, कभी हृदय में, कभी पेट में, कभी आंख में, जहां हुआ वैसा बीमारी उत्पन्न हो जाता है। सारे बीमारी की जड़ क्या है? पेट। कहते हैं ना पेट सफा तो रोग दफा, है ना, ये टॉक्सिन जमा है। अब इसकी सफाई के लिए क्या करेंगे? देखिए बहुत सारे माध्यम है। ऊपर की सफाई के लिए हम साबुन लगा लेंगे, और दांत की सफाई के लिए हम ब्रश कर लेंगे। लेकिन हाथों में जो जम गया पेट में, इसकी सफाई के लिए
अब मुंह में बुरुश डाल के ऐसा ऐसा तो नहीं मारेंगे, है ना। इसकी सफाई के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि बाइक की भी सर्विस का हम ध्यान रखते हैं, 3 महीने में 6 महीने में मोबिल चेंज करना। किसी के पास बाइक के बाद बात करें, बाइक जानते तो है ना, बाइक के सर्विस होता है ना, है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो हमारा पेट का जो इंजन है इसकी सर्विस का ध्यान हम नहीं रखते, तो फिर काम चलाते जाते हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, जो ही काम चलाते हैं। और अंततः क्या होता है, जब ये पेट ये सर्विस पूरा खराब हो जाता है तो फिर इसकी सर्विस कौन करता है? मन में क्या आता है, छोड़ो ना, जब होगा तब देख लेंगे। लेकिन जब होगा तब फिर कौन देखता है? तब आप देखते हो, फिर कौन देखता है? दूसरा प्राइवेट देखेगा, तब तो डॉक्टर देखेगा, है ना। और बीमारी ज्यादा बढ़ गया तो फिर डॉक्टर पता है कैसे देखेगा? पूरा खोल के देखता है। अब फिर उसी टॉक्सिन्स को जो हम रोज साफ कर सकते थे, डॉक्टर भी तो उसी टॉक्सिन्स को फिर साफ करेगा। तो एक माध्यम ये हो गया कि आप रोज टॉक्सिन्स ले रहे हो तो उसकी सफाई का भी इंतजाम हम रोज करें। दूसरा माध्यम ये हो गया कि फिर उसकी सफाई डॉक्टर करेगा, उसके लाखों रुपए भी लेगा और आपको पेट का खोलेगा भी और सारा टॉक्सिस भी जाएगा, है ना। उसको लेकर वो छोड़ के देगा कुछ दिन के लिए, हाँ छोड़ के देगा, खर्चा लगेगा। तो ये खुला हुआ है ना। तो इस क्या आपने क्या करना है, अगर हमारे शरीर में रोज 8 खून 10 खून अगर जाता है तो आपके टॉक्सिन्स को ये रोज निकालता रहेगा ये। और इसके साथ अगर आप एक ये एलोवेरा भी ले लेते हैं तो ठीक है, ये भी यही काम करता है। इसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये हमारा एक दिन का डोज हो गया। क्योंकि जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अभी जल्दी डालूंगा। 8 हो गया 2 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 दिन, 5 दिन का डोज इसको दे देते हैं, ठीक है। अब ये अपना काम करेगा, तब तक मैं आगे और दूसरी बात बताता हूँ। ये तब तक मैं आपके एक बात याद रखना, आयुर्वेद हमेशा जड़ से काम करता है। समझो इस बात को। एलोपैथिक आपकी बीमारी को दबा देता है, आपको महसूस ये हो जाएगा कि ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। दबा दिया, अब जब दूसरी बार होगा तो थोड़ा सा और बढ़ के होगा, फिर दबा दिया, तीसरी बार होगा और बढ़ेगा, ऐसे करते करते वो बढ़ता जाता है। लेकिन आयुर्वेद हमेशा जड़ से काम करेगा, लेट काम करेगा लेकिन जड़ से करेगा। तो अभी हम देख रहे हैं जड़ से कैसे काम शुरू करना है। और यही काम इसी तुलसी के साथ अगर आपने सुबह सुबह एक टाइम या सोते वक्त एक टाइम अगर इस एलोवेरा को भी लेना शुरू कर दिया तो समझो आपका बाइक का मतलब पेट की पूरी बढ़िया से सर्विस हो जाएगी। अभी क्या है, हिंदी में इसको घृत कुमारी कहते हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में है। इसका भी यही काम है, आपके पेट के टॉक्सिन्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तुलसी भी करता है, लेकिन तुलसी का मेन काम है आपका टॉक्सिन्स भी क्लीन करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। लेकिन इसका खाली मेन काम सफाई करना है, इसीलिए अपना काम बहुत बढ़िया करने से करता है, तुरंत काम। तो इसको भी आप रोज 1 ढक्कन पी सकते हैं। अच्छा, ये भी कितने का, ज्यादा महंगा नहीं है। महीने में अगर आप 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर भी अगर पेट में डाल लेते हैं काफी है। हर महीने आधा लीटर जब भी खत्म हो जाए, जैसे 15 दिन में छोड़ दीजिए, फिर अगले महीने शुरू में आधा लीटर, तो आधा लीटर डालने के काफी है। और कितने का है आधा लीटर? 465 रुपये लिखा है। कितने का मिलता है? सिर्फ 330। और यहाँ तो डॉक्टर खाली दवाई लिखने का 500 रुपये दे देते हैं, होता है ऐसा। बस वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आइटम के बारे में बता दूँ हमारे पास क्या क्या है। ये है लिक्विड सिरप, लिवर टॉनिक है, जैसे भूख नहीं लगता है ना, या खाने का मन नहीं हुआ, या फिर खाना पचता नहीं है ना, तो उसके लिए आपके लिक्विड सिरप और एलो डाइजेस्ट और तुलसी भी मिला सकते हैं। ये 2-3 आइटम अगर हम लगातार यूज करते हैं तो लिवर की समस्या ठीक हो जाती है। अभी डाइजेस्ट क्या है, मैं रेट भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई किसी को आदमी क्या है ना, पूछता नहीं है, सोचता है यार कहीं महंगा होगा, खुद ही सोच लेता है। ये है सिर्फ 110 रुपये का, ये है ना 110। MRP ज्यादा है, लोग डिस्काउंट भी लेके MRP पे बेचते हैं, क्योंकि आप लोग IMC में हो इसलिए आपको टिकट पड़ेगा। ये है एलोडाइजेशन, जैसे किसी का गैस में ज्यादा बन रहा है, खाना खाने के बाद जैसे डकार आता है, जलन होता है, या पचता नहीं है, तो आप इसको दिन भर में 2 से 3 बार
6 से रोज आधे गिलास पानी में लेकर पीना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये भी कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 140, है ना। जिसके पास नहीं है लेके जाइएगा, यूज कीजिए। हमारा काम है पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। इधर अपना काम हो रहा है। यह तेल, हर आदमी तेल लगाता है, तेल का भी वही हाल है भाई साहब, मार्केट में सब केमिकल में सारा। ये प्योर आयुर्वेदिक सर्टिफाइड तेल है, ये प्योर आंवला का ही तेल है। और कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 45, ठीक है। देखो हो सकता है आपके मन में आएगा यार मार्केट से 20 है ना, तो अगर 19 की जगह 20 है, 1 रुपए की बात है ना, लेकिन वो 1 रुपया आपके लाखों रुपए बचा देगा। और वो 1 रुपए के बदले 10,000 आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है, वो भी बताओ। आएगा तो आएगा, फोन रखो, आएगा जितने फोन आएंगे सबको बोलते हैं। और ये है अपना आंखों का ड्रॉप। आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कम दिखता है या दूर नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है ना, इसको आप कंटिन्यू डालेंगे, आपकी पूरी गंदगी को सफाई करता है। और मोतियाबिंद के लक्षण है तो हो सकता है उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी ना कराना पड़े, कंटिन्यू यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए का। तो उसी में ये भी है, सिर्फ और सिर्फ 52 रुपए का। ये नहीं लगता है, ये हल्का सा लगता है। बहुत से ऐसी कवड़ी जबरदस्त, इससे ठीक हो गया, इससे ना इसी वजह से इसको एक बार डालिए अपनी आंखों में, एक मिनट आंख बंद कीजिए, अगर खोलिएगा बिल्कुल बदली हुई दुनिया नजर आएगी। सिर्फ आप ट्राई करके देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ। यह है पेन अवेयर, कहीं भी दर्द होता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाते ही है ना, हर घर में मिलेगा आपको कोई ना कोई पेन अवेयर। उसी प्रकार से आईएमसी का पेन अवेयर है, इसको आप यूज कीजिए, प्योर आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपए। ये है बाल शक्ति, हर घर में बच्चे होते हैं, है ना, तो 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को ले सकते हैं। क्या काम करेगा? जैसे बच्चों का हड्डी मजबूत करना, लंबाई बढ़ाना, दिमाग तेज करना, उस सब के लिए बहुत बेहतर है। इसको या तो दूध में मिला के दे दीजिए, या फिर सीधा चम्मच में पिला दीजिए। और ये सारी चीजें बता रहा हूँ बिना साइड इफेक्ट, बिना केमिकल, प्योर आयुर्वेदिक और प्लस ऑर्गेनिक। एक होता है आयुर्वेदिक, एक होता है आयुर्वेदिक प्लस ऑर्गेनिक। जैसे गोभी लिया आपने, आयुर्वेदिक है ना, लेकिन वही गोभी में यूरिया पेस्टिसाइड अगर नहीं डाला हुआ है तो वो हो गया ऑर्गेनिक। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक नहीं। सब कुछ अच्छा, ये बात उसमें लिखा है, मैं जो भी बात बोलूं लिखे बात। ये है अपना कप, गर्म पानी में डाल के दीजिए, 1 कप खूब गर्म पानी कर दीजिए, ठीक है, उसमें डाल दीजिए 1-1.5 ढक्कन और चाय की तरह दीजिए। कैसा भी खांसी हो आप रिलीफ कितने का है? सिर्फ 75 रुपए का। डॉक्टर भी 100 रुपए से कम नहीं करता है खांसी का, कितने का? सिर्फ 75। समझे नीति जी? अच्छा, आइटम तो बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर अपना काम हो रहा है, ठीक है। ये कैल्शियम हर घर में आपके लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं, डॉक्टर लिख देता है कैल्शियम की गोली। जैसे हड्डी में आवाज आता है या घुटना में कहीं भी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हड्डियों का कैल्शियम 30 साल की उम्र के बाद कम होना चालू होता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हर आदमी को डॉक्टर कैल्शियम जरूर लिखता है, लेकिन एलोपैथी का कैल्शियम कहीं ना कहीं आपको बाद में पथरी का रूप लेता है। ये आयुर्वेदिक कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी, इससे आपको दर्द की समस्या में बहुत राहत मिलती है। रोज 1 टैबलेट खाइए और आयुर्वेदिक प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद ब्यूटी केयर में फेस वॉश हो गया, विभिन्न प्रकार की क्रीम हो गई, है ना, जेल हो गया, फेशियल किट हो गया, बहुत सारे बड़ी लेंगे हमारे। इसी में से एलो जेल है, आजकल हर घर में जेल यूज होने लगा, कुछ हो या ना हो जेल आजकल हर में लगा। कोई आईसी का एलोवेरा जेल है, प्योर ऑर्गेनिक। ये है फेस वॉश। मैं प्रोडक्ट भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ नए लोग भी बैठे हैं और जो पुराने हैं वो भी यूज नहीं किए, खाली बस जुड़े हैं, करते हैं ना।
ये बालों मेरी विटामिन सी की जरूरत स्किन के लिए, बालों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सब चीज में उपयोगी है। इसमें विटामिन सी आंवले से 20 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि दुनिया में विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में माना है ना, आंवले से 20 गुना ज्यादा इसमें। अभी क्या है, ये है हिमालयन बेरी। ये कहाँ मिलता है? -40 डिग्री पे ले जाता है, हिमालय में मिलेगा आपको, और कहीं से आपको वही मिल सकता है। इसका प्लांट हमारा एक वहीं पर है, आईसी का, वहीं से पैदा होता है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, जैसे कि थोड़ा बहुत चोट खा गया है ना, 2 सीढ़ी चढ़े सांस फूल जाता है, उन सब के लिए बहुत बेहतर है। एक ढक्कन दीजिए, खाने के बाद 1 गिलास पानी। देख रहे हैं टॉक्सिन्स कहाँ से कम कर रहा है? जड़ से, है ना, जड़ से खत्म करना। धीरे धीरे देख रहे हैं पूरा हो रहा है। अब ये है जीवन शक्ति, जैसे नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है इसका? जीवन शक्ति। ये क्या है? कहीं भी मेहमान आता है या हमारा भी मन करता है तो पार्टी शादी भी होती है, और क्या मंगाते हैं? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोला, कोका कोला, है ना। ये सब, इसमें इतना खतरनाक केमिकल होता है कि आपका दांत कभी टूट जाए ना, दांत या कोई भी हड्डी इसके अंदर छोड़ दीजिए, और 3 से 4 दिन बाद देखना वो हड्डी गायब है। यानी उसमें ऐसा केमिकल है कि हड्डी तक को गला देता है। तो हमारी आंतों को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा क्या? लेकिन हम चेयर्स करके फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। जब केमिकल होता है तब उसकी जगह पे आप इसका उपयोग कीजिए। ठंडा पानी लीजिए 1 गिलास, 1 ढक्कन डालिए, इसमें चीनी कुछ नहीं डालना, ठीक है, इसमें डालिए, अपने को ठंडा पीने में भी टेस्टी लगेगा, और ये आपके स्वास्थ्य को फायदा भी करेगा। फायदा क्यों करेगा? क्योंकि ये सारा जड़ी बूटियों से बना है, सब एंटीबायोटिक है। तेरी सेहत भी बढ़िया, और पार्टी का पार्टी हो गया, मजा का मजा हो गया, स्वाद का स्वाद हो गया। अब इसमें कितना बनेगा? ये गाढ़ा कंसंट्रेट है, इसमें 8 लीटर होता है। कितना बनेगा? 8 लीटर क्लोरीन इसमें तैयार हो जाएगा। आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक कितने का है? सिर्फ 395, 8 लीटर, ठीक है। तो आज कम से कम आप ये लोग लेके चलिए। और कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं, ऐसे भी आप रोज सुबह शाम 1 गिलास पीजिए, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हेल्थ के और भी बहुत सारे सवाल, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा खेती बाड़ी, देख रहे हैं, ऐसे ही टॉक्सिन्स को बिल्कुल बाहर कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट है और वेटरनरी के भी प्रोडक्ट है, तो इसको मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। कुछ नए प्रोडक्ट भी आए हैं। एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये 250 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट है जो आप लोग को लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट की खुद को नॉलेज नहीं होगी तो आप खुद यूज नहीं करोगे, खुद यूज नहीं करोगे दूसरे को बताओगे नहीं, और दूसरे को बताओगे नहीं तो जीवन कट रहा है तो कट ही जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान ने राह तो दिखा दिया है, करना तो हमको ही पड़ेगा। जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ये बुक आपको लेकर, इस बुक में सारे प्रोडक्ट की जानकारी है। ये तुलसी है, तुलसी में क्या क्या है, कैसे बना है, कितना लेना है, इस प्रकार से आपको सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी है विस्तार से, है ना। और ये गारंटी है कि अगर ये बुक आप ले लेते हैं, इसको पढ़ते हैं और दूसरों को दिलवाते हैं, बिजनेस बढ़ेगा। देखिए इसी प्रकार से इसी किताब में आप जाएंगे लास्ट में, बुआई के पहले से लेकर खेती बाड़ी कौन कौन करता है अपने यहाँ, और सभी करते हैं, है ना। बुआई के पहले से लेकर, बुआई के पहले से लेकर कटाई तक के सारे सामान, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये अपना ग्रेजुएल अभी था, मैंने खत्म हो गया। ये ऑर्गेनिक खाद है, यूरिया होता है सफेद, ये है खाद, ये भी इसका दाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी खेत में अगर 4 बोरी यूरिया डाल रहे, शुरुआत कर रहे, डाली है, किसी खेत में अगर आप 4 बोरी यूरिया डाल रहे हैं तो आपको ऐसे करना है कि 4 में से 3 बोरी यूरिया डालिए, और 1 बोरी की जगह 4 किलो का ये आता है, इसको डालिए,
क्योंकि एकदम से यूरिया बंद नहीं करता। ये ऑर्गेनिक खाद है, लेकिन एकदम से यूरिया बंद नहीं करता है, क्योंकि खेत को ज्यादा लगा यूरिया का एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कर सकते हैं। पहले 25%, 1000%, फिर धीरे धीरे। तो शुरुआत में आप इसको ट्राई करो, 4 की जगह 3 बोरी यूरिया और 1 की जगह आप 4 किलो का इसको डाल दें, यानी एक एकड़ में यूज होता है, समझे। अब इससे होगा क्या, ये ऑर्गेनिक चीज है, आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, फसल में कमी होगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और जमीन भी बंजर होने से बचेगी। कि तो आने वाले 10-20 साल बाद देखना जमीन बंजर होने की राह पर है। जितना यूरिया जा रहा है जमीन में, जमीन बंजर होने की राह पर, ये उससे बचाएगा। ठीक है, महंगा भी नहीं है। हाँ, नॉर्मल केमिकल वाले से थोड़ा सा प्लस हो जाएगी। 725 रुपए का 4 किलो है, लेकिन ये 4 किलो आपका 1 एकड़ में यूज होगा। कितने में? 1 एकड़ में 4 किलो यूज होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, और जो मैं बता रहा हूँ ये तो अभी आप सुन रहे हो, फिर भूल भी जाओगे, तो ये बार बार हमें याद रहे, इसमें क्या करना पड़ेगा, किताब लेना है, प्लस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, सोशल साइट पे ग्रेन्यूल्स IMC, हर चीज के आगे IMC लगा दीजिए, तो YouTube पे उसकी बहुत सारी वीडियो जानकारी आ जाएगी। तो 2-4 बार उसको देखना है, दिमाग में घुसा देना है, और दिमाग में घुस गया तो पैसा चलो, पैसा लाने का यही मतलब है, दिमाग में सारे बोर्ड की जानकारी को घुसा देना। यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, इसके 4 दाने में, अगर होता तो डेमो दिखाता, मेरे पास था, खत्म हो गया, छोटा छोटा दाना होता है, इसका 4-5 दाने में इतना ताकत है कि 1 गिलास पानी को सोख लेता है। छोटा छोटा 4-5 दाना होगा, 1 गिलास पानी को अवशोषित कर देगा। ठीक है, अब 1 एकड़ में ये 2 या 3 पैकेट लगता है, 3 पैकेट लगेगा। ये काम क्या करेगा, जहाँ आपकी 6 सिंचाई होती है, मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जहाँ आप 6 सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे 3 सिंचाई होती है। 3 सिंचाई का पैसा बचा, मेहनत नहीं बचेगा, आपका समय बचेगा। अब ये काम कैसे करेगा, इसको जुताई से पहले ही या जुताई के वक्त ही इसको खेतों में छिड़क देना है। ठीक है, खाना डालना होता है, और उसके बाद जब आप पानी पटाओगे तो ये क्या करेगा, पानी को अवशोषित करके रखेगा। मैंने क्या कहा, 4 छोटा दाना 1 गिलास को अवशोषित करने की ताकत रखता है ना। ये पूरे खेतों में जाएगा, जो भी पानी पटाओगे उसको जमीन के नीचे नहीं जाने देगा, और 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पानी को घुसने नहीं देगा। गर्मी में क्या होता है, पानी पटाते हैं, पानी पटाते हो जाता है, धान में तो खूब पानी लगता है, तो ये क्या करेगा, पानी की नमी बना के रखेगा, और जैसे जैसे पेड़ को जरूरत है वैसे वैसे ही सप्लाई करेगा। यानी अगर आप पानी पटाते हो 15 दिन में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पानी पटाते हो 15 दिन में, तो अगर आप 1 महीने में भी पटाओगे आपका काम बड़ा होगा। तो आपका पैसा बचा, सिंचाई का समय बचा, मेहनत बचा। कब बचेगा, जब आप इसका उपयोग करोगे, प्लस बिजनेस होगा अलग। ठीक है ना, सीड केयर है, और ये सब सामान कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, समझ रहे। अब ये क्या कहते हैं, फ्लावर केयर है, 695 इसका MRP लिखा है, लेकिन आपको मिलता है, देखना पड़ेगा मुझे, 500-550 का। और यूज कैसे होता है, 5-6 10 ml करके, यानी क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे कोई महंगा नहीं है। चलो अभी क्या है, सीड केयर, इसका उपयोग क्या कम होता है, बीजों के उपचार के, बीज बुआई से पहले उपचार के। इसको कैसे डालना है, क्या मात्रा इसमें लिखा है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। इसमें 50 ml पानी ले लेना है, ठीक है, 20 ml सीड केयर लेना है, और 1 किलो बीज में ऐसे ऐसे करके मिला देना। आप लोग खेती कर रहे हो, मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज्यादा आप लोग समझ रहे होगे, सही बोल रहे हो ना। हाँ, मिला लेना है, इससे क्या होगा, बीज की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, जो जमीन में बीज का जो फुटाव होता है ना वो बढ़ेगा, और उसको जल्दी कोई कीड़ा मकोड़ा हो नहीं लगा। जब 20% बीज तो अंदर ही कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, तो अगर पहले अपने काम करने के चीज नहीं होता, तो 100-200-300 खर्चा करने के पहले तो फसल आपकी अच्छी होगी। प्लांट के कीड़े मकोड़ों मारने के लिए हम जहर बनाते हैं, हार्मफुल जहर जो हमारे शरीर में वापस जाने वाला है, ठीक है ना। लेकिन वही काम इससे करते हैं, इससे क्या है, कीड़े मकोड़े भी मरेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। अभी क्या है, प्लांट केयर। अच्छा, बनता कैसे है, ये नीम ऑयल से बनता है।
यही वो है, कीड़े मकोड़ों के लिए दुश्मन होता है। और उसके अलावा एक दो चीज इसमें और मिलाते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और इसमें बीमारी से भी बचाएगा। इसको भी आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावर ये फ्लावर के तब यूज होता है जब आपका फूल बनने वाला हो। हर चीज में फूल होता है ना, जैसे ज्यादा आप लोग जानते हैं सब्जी में, धान में होता है ना। जब फूल निकलने का समय हो या समय से थोड़ा सा पहले आप इसका छिड़काव चालू कर लीजिए, फूलों का जो फुटाव है ना वो बढ़ेगा। जब 2 फूल होना है 4 भी हो सकता है और फूल झड़ेगा। 50% फूल तो झड़ ही जाता है, फूल झड़ेगा नहीं और ग्रोथ जल्दी होगी। यानी खेती बाड़ी के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ, विशेष चीज आपको इसमें रिसर्च करना है, यूज करना है। ये जानवर इससे पहले खेती बाड़ी का 2 आइटम और है। ये है बूस्टर। बूस्टर क्या है? फसलों का टॉनिक है, इसका नाम है एग्रो बूस्टर। जैसे आदमी टॉनिक खाता है ना सेहत बनाने के लिए, वैसे फसलों का सेहत बनाने के लिए बूस्टर है। और इस बूस्टर में 5-10 ml एक्टिवेटर को भी मिला है। एक्टिवेटर क्या काम करेगा? जैसे गांव में हम लोग यूज करते हैं गोंद, जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? हाँ, ये क्या करेगा, जब हम कोई चीज स्प्रे करते हैं तो पत्तों से बूंद बन के जमीन में चला जाता है या तो धूप में उड़ जाता है, ठीक है। तो यानी असर कितना हुआ? 50%। लेकिन जब आप ये मिला देंगे तो जिस पत्ते पे स्प्रे होकर गिरेगा उस पत्ते पे चिपक के फैल जाता है और उसको धूप भी नहीं सुना सकता, वो पूरा उस पौधे नहीं जाने वाला, उसमें चिपक जाता है और शोषित होकर अंदर निकल जाता है। तो क्या समझिए? और तीसरा 15 लीटर टैंकी मोटा मोटा बता उसमें लिखा हुआ है सारी चीज, ठीक है ना। तो ये खेती बाड़ी का हो गया, यानी बुआई के पहले से लेकर सीड केयर से लेकर और कीड़े मकोड़ों से बचाने तक हो गया सारा ऑर्गेनिक पानी। अब आ जाइए जानवरों के, जो माल जाल होता है हमारा गाय भैंस, उनके लिए लिवर टॉनिक है, ठीक है। उनको मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है, इससे क्या होगा? उनका लिवर मजबूत होगा। और ये कोई केमिकल बेस नहीं है कि गाय को भी यही आ गया केमिकल बेस हम दवाई देते हैं, एक होता है दूसरा बीमारी भूख लगेगी। और एक चीज पे और आ जाइए, ये है एलोवाइकल, ये रहा, ये है जानवरों का कैल्शियम, दूध बढ़ाने में ये कैल्शियम है। इससे क्या होगा? उनका दूध की मात्रा बढ़ती है। और कितने का है? सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर 70 रुपए का, आई थिंक 70 रुपए। कौन सा महंगा होगा? 5 लीटर लेंगे तो थोड़ा सा मिश्रित कर सकता है, कभी पड़ेगा, है ना। इसका उपयोग हमने जानवरों में। और ये भी यार कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जितने भी चीजें बता रहा हूँ मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अंतर क्या है? हार्मफुल केमिकल नहीं है। क्योंकि गाय जो दूध देगी, अब उसको आप ठीक करने के लिए केमिकल दिए लीवर में, दूध बढ़ाने के लिए भी केमिकल दिए, आजकल तो इंजेक्शन मारा जाता है। अरे इंजेक्शन में ऐसा क्या जादू है कि रात में दिए सुबह दूध बढ़ जाएगा? केमिकल ही तो है। और वो दूध भी कहाँ जाएगा? हमारे पेट में, है ना। तो ये दूसरों को भी हम जहर दे रहे हैं, खुद भी जहर दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इसको आप यूज करेंगे तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी, कम भी नहीं होगा और गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है? एलोवेरा। जानवरों को भी आजकल मिनरल्स देते हैं ना हम लोग, मिनरल्स प्रोटीन बाहर से लाके चारे में मिला के देते हैं, उसकी जगह पे आपने इसको देना, ठीक है। इससे क्या है? उसको प्रोटीन विटामिन की जो कमी है जानवरों की पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने खेती बाड़ी हो गया, जानवरों के हो गया और अपने स्वास्थ्य से हो गया, फिर डेली यूज के हो गए, अपने पास मसाले भी है, चाय पत्ते भी है, फिर केचप भी है, यानी इतना सारा है कि मैं अभी 1-2 घंटे में बता ही नहीं सकता। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? सारी जानकारी हाँ, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कि आप ऐसे ही और भी अन्य वीडियो में यहाँ आते रहे, यहाँ पे हमेशा मीटिंग शूटिंग का होता रहेगा, है ना। उसके बाद ये बुक आप सब एक अपने अपने बैग में जरूर रखें, इससे मिलेगा। दूसरा, आप जो मोबाइल में रील में अगर लगे रहते हैं, कितने लोग रील देखते हैं? सब देखते हैं। रील एक ऐसा जादू है, एक ऐसा कुआं है कि जब हम उसको ओपन करते हैं, यूट्यूब हो गया, जाते हैं शॉर्ट देखने के लिए, लेकिन ऊपर में शॉर्ट रील आ जाता है छोटा। अब उसका ऊपर का पिक्चर ही ऐसा होता है ना कि मन मानता ही नहीं, उससे जाए मन मानता नहीं, कहते चल एक देख लेते हैं।
और उस कुएं में हमने पैर रखा। अब जब तक उसको देख रहे होते हैं मजा आ जाता है, नीचे एक और दिख जाता है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ये उंगली ऐसे होती रहती है और आपके जीवन में 4-5-6 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन उसी मोबाइल पर अगर रील की बजाय आपने क्या देखना है, IMC प्रोडक्ट की जानकारी, ठीक है, और उसी मोबाइल पे ऑनलाइन है ना। अच्छा, अब ये सब चीज जो मैंने बताई आपको, तो एक तो ये हो सकता है कि आपका डिस्काउंट आगे जिनका बन गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है तो आप बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, पैसा करना है। तो जब बन गया तो आपको 10 से 20% कमिशन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? या तो इस दुकान से मिलेगा, या तो पूरे देश में जगह जगह हमारी दुकानें हैं, आपका ताजपुर में भी है, मुस्लिम भी है, समस्तीपुर भी है। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन बहुत बार आदमी आलस के मारे भी खत्म हो जाता है। पता लगा पहुंच जाएगा उतना दूर, या उस रूट में जाऊंगा, अब उस रूट में जाऊंगा तब तक 10 दिन बीत जाते हैं, तब तक 10 दिन में क्या करता है, साबुन खत्म हो गया तो वही लाइफ फिर ले आता है, वही केमिकल वाला फिर ले आता है, जाने का आलस हो गया। तो उसके लिए क्या है, आपका जब डिस्काउंट मिल जाएगा तो लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन खुलेगा। उसी एप्लीकेशन में ये सिस्टम है कि आप प्रोडक्ट को अपने घर पर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ IMC के साइट से। ध्यान रखना, Amazon, फ्लिपकार्ट या और किसी जगह से मंगाओगे वो प्रोडक्ट नकली हो सकते हैं। और कंपनी ने कहा है कि अगर IMC के साइट के अलावा और कहीं से भी आप कुछ भी लेते हो वो नकली होगा हमारी आदमी। क्योंकि Amazon फ्लिपकार्ट क्या करता है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब मैंने अगर उसको मिट्टी भी भर दिया, इसका ढक्कन खोल के मिट्टी पानी भर दिया, Amazon कल क्या करेगा, मेरे से उठाकर आप तक पहुंचा देगा। Amazon बनाता नहीं, ठीक है ना, तो नकली भी हो सकता है। लेकिन IMC की साइट से जो लोगे आपको बिल के साथ मिलेगा, पक्के बिल के साथ। Amazon का बिल IMC नहीं मांगती है, ठीक है, तो पक्के बिल के साथ मिलेगा। कोई दिक्कत है आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो पॉलिसी के तहत, अगर कोई दिक्कत है तो। कहाँ से मंगाना, सिर्फ और सिर्फ IMC के एप्लीकेशन से और अपनी ID से, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स को दिखाई देंगे, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, बैठे जाइए और प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर पूरी इंडिया में, है ना। अच्छा से तो एक बार इसके लिए ताली बजाइए सिस्टम के लिए। मैं वहां से करके आया था, आज कुछ नहीं बोला। मेरी टीम में हम 3 दिन उसको लाई है। पहले क्या होता था, पुराने लोगों ने बता रहा हूँ, हमने उनको बताया प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट पहुंचाने में मिल ही जाएगा, एक तुलसी दे देना, एक लीटर दे देना। अब लीटर पेट्रोल फूक रहा है, एक तुलसी हो रहा है, सामान ऐसे होता है ना, बताओ भी आप ढोलोगे भी दो, तो ये सब झंझट अपने पर। आप खाली क्या करना है, फोन से खाली उसको जगाते रहना है, हाँ भाई इस महीने का पैकेजिंग कर लो, खत्म हो गया घर का सामान, फिर केमिकल वाला यूज करोगे क्या, सब कुछ जानते हैं, लगा लो ऑर्डर। वो क्या करेगा, मोबाइल उठाएगा, टिक टाक करेगा, आपके घर, है ना। तो कंपनी बेहतरीन, पॉलिसी कंपनी, सिस्टम बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, है ना, सब कुछ बढ़िया। अब ये और सर्विस भी बढ़िया, कि प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा, सारी चीजें आसान। अब इन सब चीजों से होगा क्या, तो अब थोड़ा कम समय लेते हुए, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे, होता है ना, बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी बातें को, अगर सुनने में मजा आ रहा होगा तब तो बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन लग रहा होगा यार ये भाषण कब खत्म करेगा, तो बोर समझ में आ रही है चीजें, कुछ सीखने के लिए टाइम देने पड़ता है। हाँ ये बात सही हो रही, यही समझाने के लिए किसी चीज को 2 साल लग जाता है, इस सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, सही हो जाए। तो अब मैं 5 मिनट और लूंगा, ठीक है, वो आगे तो इसको मिटा दो इसको। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कंपनी, प्रोडक्ट, सिस्टम और कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट कैसे मंगा सकते हो, सब बता दिया। अब शॉर्ट में जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं, ठीक है, मेरा खोलता है, थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। खासकर आप लोगों की तरफ बहुत ज्यादा है, आप देख रहे होंगे, आप चेक कर रहे होंगे, मैं दोनों को बार-बार देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग पहली बार आए हो। प्लस अभिषेक जी ने मुझे बोला था कि भाई लोग आए पर ज्यादा ध्यान देना, तो 2 लोग आ रहे हैं, आप ही 2 लोग आ रहे हैं। एप्लीकेशन आप लोग का इंस्टॉल किस चीज का इंस्टॉल है, एप्लीकेशन को हाथ बढ़ा करें,
अच्छा, एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हो? आप ये मुझे जब आपका डिस्काउंट आईडी ये बता देंगे, है ना, या जब बन जाता है तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना है ये वाला एप्लीकेशन। और जब ये खोलोगे ऐसा करो, ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन से पहले आपको सारे प्रोडक्ट के रेट एमआरपी में दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो ये डिस्काउंट की तरफ से दिखेगा। यहाँ पे गए, अच्छा ये प्रोडक्ट दिख रहा है, कैटेगरी में जाके यहाँ पे बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे गए, अब बिजनेस की बात कर रहा हूँ, डैशबोर्ड में गए, ये देखो ऊपर दिखेगा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, फिर देखिएगा पीवी। पीवी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा ये क्या होता है? पीवी का मतलब क्या होता है? पर्सनल बिजनेस गोल। हर प्रोडक्ट की ना एक एमआरपी होगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं तुलसी, इसका कितना एमआरपी है? आपका डिस्काउंट आईडी बन गया पैन नंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अब आपको प्रोडक्ट 10 से 30% डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे, यानी डीपी का। तो अब वो कितने का मिलेगा आपको? 150। सारे प्रोडक्ट के साथ यही काम होने वाला है, डिस्काउंट पे मिलना आपको चालू हो गया 10 से 30% एमआरपी से। आप इस पे खरीद के आप एमआरपी पे बेच भी सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मान लीजिए एमआरपी से डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है? 60 रुपए। दिल्ली सब में किलोमीटर लगाते हैं, रोड किनारे, पार्क के सामने, गेट पर कहीं, या ऐसे बात करके दिन भर में 10-12 तुलसी को लोग बेचते, सिर्फ 12, तो 60 रुपए एक में बचा, 12 में कितना बच गया? 700 रुपए हुआ, 700 हुआ ना। अगर 210 का नहीं बेच के 200 का भी बेच दिया तब भी 550-600 रुपए बचा ना। और कहीं नौकरी करोगे 10-15,000 500 का देने से ज्यादा होने से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, यहाँ भी कर सकते। तो डिस्काउंट भी मिला। अब हर प्रोडक्ट पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं बिजनेस वैल्यू, और शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बीवी। वो बीवी आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। तुलसी पे कितना मिला? 5। इस प्रकार से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे, खुद खरीदोगे, पर्सनल बीवी, उसका जो बीवी है पॉइंट वो दिखेगा आपको यहाँ, ठीक। अब ये तो आपने खुद खरीदा, अच्छा स्वास्थ्य रखा, और खुद भी कैसे लगाएगा, चलो उसको भी बताइए देता हूँ। अच्छा इस बीवी से आपको फायदा क्या होगा? जब ये बीवी आपका जुड़ता हुआ हमारे बिजनेस प्लान की गाड़ी में बैग दे नहीं, आगे ही बढ़ता जाएगा। इस महीने जो भी बीवी जनरेट हुआ आपसे और आपकी टीम का, वो अगले महीने में जुड़ेगा, सब आगे पीछे जुड़ता जाता है। ये जुड़ता हुआ जैसे ही 1100 बीवी पहुंचा, ठीक, बीवी है, तो आपका पहला लेवल हो जाएगा कितना? 10। अभी मैंने किसी को जोड़ने का बात नहीं किया, सिर्फ अपनी खरीदारी की बात करो। जैसे ही आप 11 से पहुंचोगे आपका लेवल 10%। अब अगर जो भी सामान खरीदोगे, मान लीजिए अभी तक आप तुलसी कितने का दे रहे थे? 150 का, अब आपका लेवल हो गया 10%। तो अब क्या होगा? अभी भी दुकान में तो 150 ही दोगे, लेकिन चूंकि आपका लेवल 10 है तो 55 का 10% आपके अकाउंट में वापस आता है, 5.5 रुपए। 55 का 10% 5.5। इस प्रकार आप जो भी सामान खरीदोगे डिस्काउंट पे आप पैसा दिया, और उसको जो पॉइंट्स है उसका 10% वापस आपके वैलेट, वापस आपके अकाउंट में, और सस्ता हो गया सामान। इस प्रकार से जैसे ही दूसरा कितना है? 1100 के बाद 10,000 आपका लेवल हो गया 20%। अब आप ये अभी मैंने किसी को जोड़ने की बात नहीं की, अब जो सोचे आप 150 का ले लेते, अभी भी 150 का मिलेगा, लेकिन अब आपका लेवल तो हो गया है 20। तो अब इस तुलसी का 55 का 20% आपको वापस आता है। कितना होगा? 55 का 20% 11 रुपये। 150 का लिया और 11 रुपए अब वापस। इस प्रकार से लेवल बढ़ेगा,
आपका खुद का डिस्काउंट बढ़ता है। तीसरा लेवल क्या है? 40,000 40,000 होते ही 25%। और जैसे ही ये 70,000 हुआ आपका लेवल 30%। और इस लेवल का क्या नाम है? अब यहाँ बन जाएंगे आप सुपरस्टार। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, वो वहाँ के सुपरस्टार है, अब यहाँ के सुपरस्टार बन जाएंगे। ठीक है ना? कब बन जाएंगे? जब आपका लेवल 30 हो जाए। अब ये डिस्काउंट आपको 30% मिलेगा, यानी एक तुलसी से 150 में से 16.5 रुपये आपको वापस। ठीक है, आपका लेवल 30 होगा, यानी आप जो भी खरीदेंगे डिस्काउंट उसके बाद 30% वापस, और ये लाइफ टाइम जीवन भर रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर आप अकेले खरीदारी करोगे तो यहाँ कब तक पूछो? सालों लग जाएगा, है ना? क्योंकि 1100 जोड़ी का मतलब होता है लगभग 3,000-3,200 का सामान। तो हर महीने आप जैसे इतना ही लोगे। हाँ, माल सेल करोगे तो और भी ले सकते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतना ही लोगे तो 11,100 करोगे तो 70,000 तक पहुंचेगा 7 साल में। तो जल्दी को जाने का क्या माध्यम है? जल्दी पैसा कमाने का क्या माध्यम है, या ज्यादा पैसा कमाने का क्या माध्यम है? कभी भी आप ज्यादा पैसा अकेले नहीं कमा सकते हो। जैसे मैं कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, अगर करते हो तो मेरे सैलरी 20,000, मानने का सैलरी कितना है? 1 लाख कमा रहा है, उसका सैलरी क्या है? वो कमा रहा है, कर रहा है, यानी मुझे दे रहा है 20,000, वो कमा रहा है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। अब वो 10 लाख क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने मेरे जैसे 20,000 वाले 25 वर्षों को बिठा रखा है ना? मैं तो खाली कमा रहा हूँ अपने शरीर से 20,000, अब वो कमा रहा है 25 लोगों से, 25 शरीर से काम करवा के 10 लाख कमा रहा है ना? तो अकेले आप कभी ज्यादा नहीं कमा सकते, कोई भी सिस्टम में नहीं है। कोई अंबानी है तो अकेले नहीं है, उसके नीचे लाखों लोग हैं। तो जब प्रकृति में ऐसा है ही नहीं कि अकेले आप ज्यादा कमा सकते हो, तो फिर यहाँ कैसे कमाओगे? है ना? नेचुरल है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? ज्यादा पैसा कमाना है ना? तो यहाँ पे भी लोग बढ़ाने पड़ेंगे। उस मालिक ने तो मशीन बिठाया है, फैक्ट्री खोला है, तनख्वाह दे रहा है, अब ऐसा काम अब आपको करेंगे नहीं, ऐसा चीज उसको नहीं, हम लोग तो बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल बात, जो सामान मैंने यूज किया, जो फायदा मैंने लिया, इसके बारे में 2-4 लोगों को बता देना, जानकारी दे देना, बिना ये सोचे कि वो क्या सोचेगा। अगर मैंने ये सोच लिया तो नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोल देगा यार ऐसा शुरू कर दिया, साबुन तेल बता देगा, कहाँ तो फंस गया, नहीं वही मेरी बेइज्जती कर देगा, मन में पहले तो यही सवाल करता है ना? तो बिना ये सोचे मुझे ये बताना है, और ये भी नेचुरल है। आप 10 को बताओगे, 10 के 10 नहीं मानेंगे, ये गारंटेड है, समझे? ये प्राकृतिक है कि 10 के 10 नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी गारंटी है कि 10 में से 3-4 यूजर बन जाएंगे, इसकी भी गारंटी है।